हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक आध साल बाद ही कर रहे हैं। हाँ, बीच में एक दो व्लॉग्स डाल दिए थे, जैसे चेन स्प्रॉकेट चेंज किया था तभी, लेकिन वो बस ऐसे ही नाम के डाल दिए थे। लेकिन कुछ काम था, काम की वजह से बिज़ी चल रहे थे, क्योंकि यूट्यूब हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं है। एंड बहुत से लोगों ने कमेंट किए इन द मीन टाइम कि एटलीस्ट एक दो ब्लॉग्स डाला करो वीक में, मंथ में कुछ, तो सो दैट चैनल चलता रहे। यू नो, जो अपने अच्छे सपोर्टर्स है वो उनका मैसेज आते रहता है। तो हमने डिसाइड किया है कि ट्राई करेंगे वीक में एटलीस्ट एक या दो व्लॉग्स डाल दिया करें। तो और छोटी राइड पे भी जाना था मुझे इस वीक में, शायद मैं निकल जाऊंगा। तो 2 दिन की राइड होकर नज़दीक ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे कहीं। तो उसी के लिए बाइक सर्विस करना ज़रूरी था, तो सर्विस करने के लिए निकले हैं। अभी जा रहे हैं पनवेल। हाँ, चेंबूर से पनवेल जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सर्विस के लिए नहीं, कुछ काम था तो सोचा कि बाइक भी सर्विसिंग के लिए डाल दूँगा। वैसे अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं। बाइक सर्विस तो सुबह ही डालनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कॉल करके पूछा अगर बाइक अभी मुझे मिल रही है तो ही मैं सर्विस के लिए डालूँगा, वरना फिर कल देखूँगा। तो कहाँ पे जा रहा है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। एंड मुझे बाइक के टायर्स भी चेंज करने हैं। 26,000 किलोमीटर्स चल चुकी है बाइक ऑलरेडी, और जो स्टॉक टायर्स आए थे कंपनी के साथ, यानी जब बाइक खरीदी तो वही टायर्स है। तो काफ़ी ज़्यादा चल गए, एटलीस्ट कंपनी तो 15-17,000 किलोमीटर्स का ही कहती है, उतने तक के लिए टायर ओके है। उसके बाद के लिए आप राम भरोसे हो। तो 26,000 किलोमीटर चल गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रही है बाइक। टायर अभी भी मतलब चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी वॉबलिंग होती है कभी कभी, क्योंकि टायर्स थोड़े से अनइवन हो गए हैं आई थिंक आगे वाले। एंड आगे के ही टायर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसमें थोड़े क्रैक्स पड़ गए हैं वेर एंड टायर की वजह से। अब ऑलमोस्ट 26,000 किलोमीटर चल गई है, तो वो तो होना ही था। तो वो भी चेंज करेंगे 2-3 दिन में। कौन से डालेंगे, आई गेस आई स्टिक टू द स्टॉक वंस। वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है। मैंने 2-3 टायर्स की प्राइस पूछ ली है। वह एक सेट मैंने पूछा था, जो कंपनी के साथ आता है OEM, वो उनका ही प्राइस पूछा था, विच इज़ याद नहीं है मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगा। उसके अलावा मैंने देखे थे अपोलो के H1 टायर्स, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आजकल। स्टील ब्लेडेड टायर्स है, ZR रेटेड है। तो उनकी प्राइसिंग कुछ 9,500 थी। दोनों सेट की बात कर रहा हूँ, आगे और पीछे की। एंड एक सीएट का जूम रैड या एक्स रैड, ऐसे कुछ तो टायर का नाम है, आई डोंट नो। उनकी भी मैंने प्राइसिंग पूछी थी, उसकी भी समथिंग अराउंड 6,000 के आसपास प्राइसिंग थी। तो आई डोंट थिंक आई गो विद द अपोलोज, क्योंकि फ़िलहाल उतना बजट नहीं है और उतना खर्चा करके फ़िलहाल तो मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कभी लॉन्ग राइड्स पे जाते रहता हूँ। हाँ, इस 1 साल में नहीं गया, लेकिन आगे जाने की कुछ प्लानिंग चल रही है। तो उस टायर की वजह से, क्योंकि वो टायर 150 सेक्शन टायर और थोड़ा हैवी है, तो उसकी वजह से उस माइलेज ड्रॉप होगा। तो जो भी माइलेज ड्रॉप होगा वो काफ़ी ज़रूरी होगा लॉन्ग राइड्स के दौरान। तो अगर आपको जानना है कौन सा टायर डाल रहा हूँ, तो आप अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वी आर 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स नाउ। और LED इंडिकेटर्स भी चेंज होने हैं। ये डुप्लीकेट्स थे, आप देख सकते हो, ख़राब हो चुके हैं, उनमें पानी चला गया था। और अभी भी मैंने दूसरे सेट ऑफ इंडिकेटर्स लाए हैं, जो अभी पीछे लगा है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि मेरे टर्न इंडिकेटर स्विच ख़राब हो गया है। तो एक बार वो हो जाए तो विल पुट द न्यू इंडिकेटर्स। और मैंने वो भी डुप्लीकेट, यानी फ़र्स्ट कॉपी जो बोलते हैं, वही इंडिकेटर्स लाए हैं। और वो क्यों लाए हैं वो मैं आपको उसी व्लॉग में बताऊँगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल होता है तो, वरना इसके बाद अगर चेंज करना पड़ा तो हम ओरिजिनल डालेंगे, जो यामा प्रोवाइड करती है LED इंडिकेटर्स। थोड़े से कॉस्टली है और इसी वजह से हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो आई लेट यू नो। तो फर्स्ट व्लॉग के लिए कुछ ज़्यादा बड़बड़ हो गई आई गेस, लेकिन व्लॉगिंग में व्लॉग नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली मिलते हैं सर्विस सेंटर पे। हम जा रहे हैं पनवेल में, बाइक की फ़र्स्ट सर्विस भी वहीं से हुई थी, तो अभी वही जाएंगे। फ़िलहाल बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टचवुड 26,000 किलोमीटर्स बाइक चल चुकी है। बहुत बड़ी राइड्स पे भी गया हूँ मैं इस बाइक पे। आपने चैनल पे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। कन्याकुमारी राइड्स पे गए हैं, गोवा गए हैं, मालवन, तारकाली एक्सेट्रा जगह पे गए हैं। इस आगे भी जाएंगे, नॉर्थ साइड भी जाना है, डोंट वरी। हम सिर्फ साउथ नहीं घूमेंगे, नॉर्थ भी जाएंगे। तो बहुत ही राइड के दौरान हमारे टचवुड टायर कभी पंक्चर नहीं हुआ है। हाँ, अभी आगे का टायर की हवा थोड़े दिन में कम हो जाती रहती है, लेकिन वो क्रैक की वजह से, क्योंकि टायर में थोड़े से क्रैक पड़ गए हैं ऑफ कोर्स पुराना होने के कारण। 26,000 किलोमीटर चल चुका है ये टायर। तो इसके अलावा जो 2 प्रॉब्लम बाइक में आई है, यानी वो टायर का तो मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, इतना चल चुका है। तो जो 2 सर्विस अभी तक, 2 प्रॉब्लम्स बाइक में अभी तक आई है,
और एक तो प्रॉब्लम थी साइड स्टैंड का सेंसर, जो बहुत से बाइक में उसका प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो बंद है, अभी भी बंद है। मैं एक बार प्राइस पूछ लूँगा, अगर थोड़ा कम प्राइस होगी तो ही डालूँगा, वरना इतना कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी। और एक प्रॉब्लम अभी आई है जो है टर्न इंडिकेटर्स के स्विच में। लेफ़्ट साइड का तो कभी कभी चल जाता है, हाँ देखो लेफ़्ट साइड का अभी भी चल रहा है, लेकिन राइट साइड का नहीं चलता है। और इसी की वजह से मैंने पीछे का जो LED इंडिकेटर्स लगाए हैं वो कनेक्ट नहीं किए, क्योंकि सोचा कि एक बार वो स्विच का इशू सॉल्व हो जाए उसके बाद ही आगे का भी लगवा लूँगा। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगा। तो यही थी प्रॉब्लम्स है फ़िलहाल बाइक में, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। इसके अलावा नॉर्मल ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज होगा एंड विल सी अगर हम थ्रॉटल बॉडी असेंबली क्लीन कराएंगे और फ्यूल इंजेक्टर क्लीन कराएंगे या नहीं, डिपेंड्स। अगर बाइक आज वो हमें लौटाएंगे तो ही हम रखेंगे, वरना वो नहीं कराएंगे। तो चले डायरेक्टली मिलते हैं सर्विस सेंटर पे, है ना। तो गाइस हम पनवेल में पहुंच चुके हैं। लेफ़्ट साइड में है नमन ऑटो सेल्स, यहाँ से हमने हमारी FZ ली थी और R15 वर्जन 2 ली थी, और MT15 हमने चेंबूर से ख़रीदी थी। तो कोई बात नहीं, चलिए अभी सर्विस सेंटर भी आगे है इन लोग का, देखते हैं कितनी बाइक्स है और यदि हमारी बाइक्स हमें आज मिल रही है या नहीं, देखते हैं। सर्विस करून भेटेल का आज? सर्विस नॉर्मल आहे, फक्त त्याचा सिग्नल लाईटचा स्विच आहे ना लेफ्ट साईडचा चालू होतो, राईट साईडचा नाही होत. आणि त्यात आपलं हे क्लीन होऊन करून भेटेल का फ्यूल इंजेक्टर आणि थ्रॉटल बॉडी असेंबली? एस्टिमेट सांग ना मला किती होईल, सर्विस करायला घे ना. इंजिन ऑइल पण टाकायचं. हां ऑइल फिल्टर. त्याला आपल्याला सर्विस पकडून इंजिन ऑइल फिल्टर, इलेक्ट्रिक क्लिनिंग आणि पेड सर्विस हे एवढं आता 2214. अजून काय एक्स्ट्रा असेल तर ते वेगळं असेल. लाईटीचं नाही, लाईट राहू द्या, लाईट मी आणलेत दुसरे, पण ते बदलले नाहीत कारण ते स्विचच नहीं चालत है. तो गाइज अपनी बाइक गई है टेस्ट ड्राइव के लिए, यानी सर्विस सेंटर का बंदा चला के देखेगा. मैंने एक दो इशू जो उसे बताया था, यानी क्लच की जो सेटिंग है वो बताई थी और सिग्नल लाइट का इशू जो है वो बताया था. चेक करने गया है. कहाँ पे गया भाई? अपनी बाइक आहे ना, त्याला बोलते सिग्नल लाईटचा ना फक्त स्विचचं काम कर, ते सिग्नल लाईट माझ्याकडे आहेत घरी, ते मी लावून घेईन. तो गाइस अपनी बाइक की सर्विसिंग हो गई है पूरी. वहाँ से निकलते वक्त मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैटरी पूरी डेड हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला. तो वही बात फिर से दोहरानी पड़ेगी. तो अपनी बाइक की सर्विसिंग हो गई है पूरी. हम निकल रहे हैं घर की तरफ. अपना बिल हुआ है अराउंड 2200, जिसमें हमने ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज कराया था, हमने किया था फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग और थ्रॉटल बॉडी असेंबली क्लीनिंग कराई थी, और अपना टर्न इंडिकेटर का स्विच था वो चेंज हुआ है. तो वो इशू रिजॉल्व हो गया और मेरे हिसाब से इट्स अ फेयर डील. ठीक ठाक ही बिल हुआ है और कुछ ज़्यादा ओवर दी एक्सपेक्टेड नहीं हुआ है. एक और चीज़ रह गई है, एयर फिल्टर चेंज करना था लेकिन वो इनके पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं था. तो मैं देख लूँगा, एक दो दिन में हमारे यहाँ से करा लूँगा, या तो अगर वापस यहाँ पे आना हुआ और तब तक मैंने रिप्लेस नहीं किया तो यहाँ के रिप्लेस करा दूँगा. तो अभी बाइक पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में. पहले के हिसाब से वाइब्रेशंस थोड़े कम हुए हैं. आई गेस मेरी सर्विस बहुत टाइम से पेंडिंग थी और फ्यूल इंजेक्टर और ये सब क्लीन होने के बाद इंजन बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पांस कर रही है. तो दैट और इसके बाद अभी रह जाएगा टर्न इंडिकेटर्स, वो एक दो दिन में हम चेंज कर लेंगे. और हमारा पीछे का जो ट्रेल रैक है, यानी जो कैरियर है बैकपैक का, तो उसे पेंट करना है क्योंकि उसमें थोड़ी सी रस्टिंग हो रही है एज होने के कारण. तो वो करेंगे, उसका भी व्लॉग आएगा. और उसमें टर्न इंडिकेटर्स हम चेंज करेंगे, वो दोनों एक ही व्लॉग में आ जाएगा आपके लिए. और इसके अलावा मैं चेंज करने हैं बाइक के टायर्स, तो 2-3 दिन में वो शायद वो भी करा लेंगे. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. कौन से टायर्स मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी तक कंफर्म नहीं किया है मैंने खुद, तो आप देख लीजिएगा जो भी हम इंस्टॉल करेंगे. एंड उसके बाद हम जाएंगे एक छोटी सी राइड पे, 1 और 2 डेज़ का ही, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे. बस थोड़ा ब्रेक लेना था इसलिए राइड पे जा रहे हैं. और थोड़ा कंटेंट भी आ जाएगा चैनल के लिए क्योंकि हमने व्लॉग शुरू किया है फिर से. और ये हमारा कमबैक व्लॉग था, छोटा सा व्लॉग था, इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा आपके लिए लेकिन मेरे लिए कमबैक व्लॉग था. थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी व्लॉग करने की फिर से, क्योंकि बहुत समय बाद व्लॉग कर रहे हैं, है ना. तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ऑलरेडी तो सब्सक्राइब कीजिए. वी हैव 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स नाउ.
और जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगा। अपने काम के बीच में से समय निकाल के व्लॉग्स डालने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड बीच में छोटे मोटे राइड्स पे जाते रहेंगे, बाइक में कुछ अपग्रेड्स कराते रहेंगे या तो बाइक ही अपग्रेड करेंगे देखते जो भी होगा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।